मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा कि भैया ये जो वक्फ संशोधन बिल है इससे तो मुस्लिमों का भला होगा, गरीब जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, महिलाएं हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, बच्चे हैं, उन सब का भला होगा। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के तमाम नेता जो हैं वो अपीजमेंट के नाम पर, यानी कि तुष्टीकरण की राजनीति के नाम पर इनको इतने दिन तक जो है वो पिछड़ा हुआ रख रहे थे और अभी जो है अभी भी यही चाहते हैं कि ये आगे ना बढ़े। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे पर जनता की क्या राय बनती है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल की बात जो है वो सब तरफ चल रही है और अभी हम जहां खड़े हैं ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है। ये जो है वो कहा जाए ना कि आप सारे धर्मों का एक जगह अगर आप कहीं ढूंढने आए कि सारे धर्म के लोग एक जगह कहाँ मिल सकते हैं तो ये जगह है वो। और वैसे तो ये मुस्लिम बहुल इलाका है लेकिन यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान करने वाले और सभी धर्मों को मानने वाले लोग आपको मिलते हैं। इस जगह की एक खास बात हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद जो है वो हम अपनी बातचीत की शुरुआत करेंगे। जब हम यहाँ से आ रहे थे तो हमको पता चला कि ये एक दरगाह है, लेकिन जब हम यहाँ घुसे तो हम देखे कि यहाँ पर जो है वो राम सीता परिवार की भी मूर्ति लगी हुई है, तस्वीर लगी हुई है, उसके बाद कृष्ण भगवान की भी लगी हुई है, पैगंबर साहब के बेटे की भी लगी हुई है, उसके बाद जीसस की भी लगी हुई है, मरियम की भी लगी हुई है, अंबेडकर साहब की भी लगी हुई है। तो और यहाँ पर देखिए कि प्रधानमंत्री की भी तस्वीर लगी हुई है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जो है वो कहा कि वक्फ संशोधन बिल से मुस्लिमों का भला हो रहा है, जो गरीब मुसलमान हैं, जो महिलाएं हैं, जो गरीब हैं और पसमानदा मुसलमान हैं, बच्चे हैं, उन सब का भला हो रहा है। और कांग्रेस अपीजमेंट के नाम पर उनको जानबूझ के पिछड़ा रखना चाहती है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि वक्फ को हम लोग अपनी भाषा में दान कहते हैं और दान पर स्वार्थ के लिए होता है, निस्वार्थ के लिए नहीं होता है। तो आज जो लोग चला रहे हैं अगर वो पर स्वार्थ पर उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो प्रशासन का देखना अनिवार्य है कि जो ये वक्फ है वो उनके अधिकारी लोगों तक जा रहा है या नहीं। जब हमारी सरकार ने देखा कि जिनके लिए ये दान किया गया है उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है तो उनका ये अधिकार था कि हम इसके ऊपर संशोधन करें। से गरीबों का भला होगा। हाँ, गरीबों का भला। हाँ, गरीबों का भला होगा। जिनका अधिकार था वक्फ बोर्ड से हाँ, वो उन तक पहुँचेगा। हाँ, आज तक नहीं पहुँचा है, हाँ। अब पहुँचेगा। अच्छा, जो कहा जाए कि बहुत लंबे समय से जो है वो जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं या हिंदू समाज के लोग हैं उनके नाम पर राजनीति बहुत होती है, लेकिन एक बात कही जाती है कि बार बार जो है अपीजमेंट के नाम पर, तुष्टीकरण की राजनीति जिसको कहते हैं, कांग्रेस बार बार उनको दबाते आई है ताकि हमेशा हम इन पर राज करते रहे। क्या इस बात में सच्चाई है या बात झूठ है? ये सारा फसाद का जड़ कांग्रेस ही है। हाँ, आज जो भी चीज देख रही है हमारे भारतवर्ष में हाँ, ये इसका सारा मूल मंत्र कांग्रेस है। आज तो उसकी सुधार हो रही है। आज तो नरेंद्र मोदी जी सुधार कर रहे हैं, देश का भला हो रहा है, जिसका अधिकार उसको मिल रहा है। वक्फ बोर्ड बिल जो संसद से पास हुआ उसके लिए अमित शाह, राजनाथ सिंह और जितने लीडर जिन्होंने पास किया उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। ये असल मुसलमानों के सही लीडर हैं, सेवा करने वाले यही असल लोग हैं, समझे ना, जो मुसलमानों का भला चाह रहे हैं। बहुत सारे नेता हैं जो मुसलमानों की तरफ से रो रहे हैं, लड़ रहे हैं कि मुसलमान का तो एकदम कहा जाए कि नाश हो जाएगा। वो मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, वो मुसलमानों को अंधकार में रख रहे हैं। कहने का मकसद है कि ये बिल से मुसलमानों का स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर, समझे, इंजीनियर, बच्चे बनेंगे, तरक्की करेंगे। अब देखिए कि विधानसभा चुनाव आने वाला है बिहार में, ऐसे में जो है सारे नेता यही चाहते होंगे कि हमको कहीं न कहीं से टिकट मिल जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं आम लोगों की तो ज्यादातर आम लोग जो है वो राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। अब राजनीति में इस निरस्ता का क्या कारण है? लोगों का जो है मन काहे भटकते जा रहा है राजनीति से, काहे राजनीति में लोग नहीं आना चाहते हैं? आम लोग इतना कम पड़ गया है राजनीति में कि क्या बताएं, इसका क्या कारण है? यही आज हम जनता से पूछने निकले हैं। तो चलिए हम पूछते हैं और आपको बताते हैं। आइए। तो देखिए आज हम बात कर रहे हैं लोगों से कि लोग जो हैं, भैया ये बताइए
कि इलेक्शन आ रहा है, अभी जितने नेता उता टाइप के लोग रहते हैं वो सब टिकट लेने के लिए पगलाए रहते हैं, लेकिन आम लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहता है? आम लोग को अपना खाना कमाने से फुर्सत है कहाँ मैडम? हाँ। मीडियम आदमी को तो वही कमाना है, खाना है। आप भैया राजनीति में आना चाहिएगा, चुनाव लड़ना चाहिएगा? नहीं, हम लोग राजनीति में नहीं आना नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहिएगा? तो अरे अभी तो ठीक हम लोग पाल रहे हैं, और कैसे राजनीति में लड़ेंगे? अभी अगर मान लीजिए राजनीति में आ जाइएगा तो कितना आदमी दूसरा आदमी के पेट पाल दीजिएगा। देखते हैं एगो नेता बन जाता है तो उसका साथ पुस्तर जाता है। अरे उस तरह का अभी माहौल नहीं है, पहले जैसा माहौल अभी नहीं है। पहले जैसा माहौल नहीं है ना। क्या भैया ये बताइए कि हम आपको टिकट देना चाहते हैं, चुनाव लड़िएगा? हम लोग चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? वो तो नौकरी पेशा वाला आदमी है तो हम लोग कैसे? क्या दिक्कत है? चुनाव लड़ लीजिएगा तो कितना आदमी के नौकरी पाल दीजिएगा? ये काम ना कोई कर सकता है, या तो नौकरी करेगा या तो नेता बनेगा। हाँ। हम तो आज के युवा कहें कि आज पढ़िए लिखिए बढ़िया से नौकरी नेतागिरी में। अच्छा ये बताइए भैया कि पढ़े लिखे का बात कर रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई पढ़ा लिखा ना आदमी नेता बन जाएगा तो और अच्छा ना है? हम तो है ही है, लेकिन सब लोग नहीं ना बन पाएगा। सब लोग नहीं बन पाए। तब नेता अच्छा ये बताइए भैया कि काहे आम लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, राजनीति नहीं करना चाहता है? आम लोग काहे? पहले वाला व्यक्ति नेता का कोई प्रिंसिपल नहीं रह गया है। प्रिंसिपल नहीं रह गया ना, प्रिंसिपल जानता है नहीं कि नेता बनेंगे तो गालियाँ सुनेंगे। जनता उनको चुन के भेजता है, पैसा मिलता है, वो दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। हाँ। हाँ। आप नेता बनते हैं उसके लिए ना भाई कि हाँ हाँ भाई, पब्लिक के लिए ना बनते, सेवा हाँ, के लिए ना तब? बनते, तो आप तो सेवा करते नहीं है। अब सेवा लोग नहीं करते हैं, मेवा ज्यादा खाते हैं ना। आइए जरा भैया लोग से पूछते हैं। भैया ये बताइए कि अगर आपको अभी कोई कहेगा कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते हैं तो लड़िएगा? इस पे तो विचार किया जाएगा ना मैम। विचार किया अचानक जाएगा। किसी को बोलिएगा तो कैसे होगा? अचानक किसी को खाने के लिए दीजिएगा तो सोचेगा। अच्छा अगर कभी मतलब देखिए बिहार में अगर हम लोग घूमते हैं तो बिहार के ज्यादातर आदमी को राजनीति के बारे में बहुत जानकारी रहता है ना, लेकिन हम लोग एक चीज देखते हैं कि बिहार के आजकल लोग जो हैं वो आम लोग राजनीति में नहीं आना चाहते, चुनाव नहीं लड़ना चाहते, ऐसा क्यों आम है? लोगों के पास वो सुविधा नहीं है। देखिए सब अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहा है, हाँ ठीक है। अब आम लोगों के पास हम लोग क्या है, रोजी रोटी के लिए अपना पूरा करने जा हाँ रहे हैं। हाँ हाँ। चुनाव लड़ने में बहुत तरह की बातें हैं, खर्च है, जाना आना है, बहुत तरह की बातें सोचनी है। राजनीति में आजकल क्या हो गया कि बाहुबली इस सब के सब ज्यादा तो विसंगति आ गई है। हाँ। पहले जैसे मतलब समाज से भी विचारधारा के लोग बहुत कम है, हाँ। इस वजह से युवाओं का झुकाव उस तरह कम जा रहा है। क्या बउआ बड़ी बढ़िया गमछा ओढ़े हो? कहाँ से गमछा खरीदे हो? दीघा से। ये बताओ कि तुमको चुनाव लड़ने का मन है, नेता उता बनने का मन है? काहे जी, तुम तो नेता जैसा लग भी रहे हो। सब घूस खाता है नेता। घूस खाता है? ऐ तो तुम बढ़िया नेता बनना। ये सब सफाई होता है यहाँ, हाँ। कुछ नहीं होता है यहाँ। तो ये गंदगी फैलाए जिनको कुछ नहीं नहीं कहते होता हो? है। तो ये गंदगी जो फैलाए हैं उनको नहीं कहते हो कि जब आप पिला रहे हैं जूस या- तो जाने लगते हैं तो सब साफ करके नहीं, जाइए? सब साफ ही करके जाते हैं। हाँ। रोज यहाँ गंदा रहता है। रोज यहाँ गंदा रहता है। गंदगी फैलाता कौन है? गंदगी कौन फैलाता है? सब गाड़ी से होता है, लेकिन नगर निगम अइबे नहीं करता है यहाँ। नगर निगम में करता? नहीं अगले आता। में तो मुंजीपट्टी ऑफिस है जी। हाँ तो आता तो है ही नहीं है, तो कहाँ से यहाँ? भांग खा के सुतल है का? सब सुतल होगा। हैं? तो तुम नेता बनो ना, बढ़िया से क्रांति लाना, तनी सबको टाइट करना, अधिकारी सबको। देखते हो अधिकारी तो आजकल ढीला पड़ गया है। तुम्हारा क्या नाम है ये बताओ? मेरा नाम रवीश राज है। अरे बाप रे, तो नीतीश के बदला रवीश को हम लोग लेके आएंगे क्या? है कि नहीं? रवीश कुमार जिंदाबाद। 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 चलिए बहुत बढ़िया। बिहार में चुनाव का तैयारी चल रहा है और सारा पार्टी, सारा नेता लोग जो है वो अपना अपना मुद्दा पकड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव जानते हैं सदन में कार्रवाई चल रहा था उस समय से लेके अभी तक लॉ एंड ऑर्डर को एकदम मुद्दा बनाए हुए हैं। अब भाई कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जानबूझ के जबरन लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बना रहे हैं, काहे कि इनको इनके पिताजी की सरकार को बार बार लॉ एंड ऑर्डर पर घेरा जाता है। तो हम सोचे ना कि भाई जनता जो बोलती है हम तो भाई उसी पर विश्वास करते हैं, हम नेता लोग के बात विश्वास नहीं करते हैं। तो हम सोचे कि अपनी जनता से बतियाया जाए और जरा उन्हीं से पूछा जाए कि क्या सही में तेजस्वी यादव जबरदस्ती लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बना रहे हैं, और अगर बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं? चलिए बतियाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आइए। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है अभी, और लगातार तेजस्वी यादव भी इसको लेके तमाम तरह की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? तेजस्वी यादव लगातार लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा रहे हैं, उधर बदले में लोग भी कह रहे हैं कि आपके यहाँ से तो बढ़िया ही है, लेकिन बहस चल रही है लगातार। आपको क्या कहना है? 2005 से पहले का स्थिति आपको मालूम ही है। नहीं बढ़िया से बोलिए। अच्छा ये बताइए कि अभी तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि अपराध बहुत बढ़ गया है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म हो चुका है। बढ़ गया है ना? हाँ। बिल्कुल बढ़ गया है। हाँ। बिल्कुल बढ़ गया है लगातार। पहले तो एक मिनट, महंगाई कितनी बढ़ी है? हाँ। हैं? हाँ। पेट्रोल
पेट्रोल भी महंगा हो गया है, हैं? अब साधारण चीज प्याज आलू सब महंगा हो गया था। अब थोड़ा सा अपराध की स्थिति को लेकर क्या कहिएगा? अपराध तो बहुत बड़ा बढ़ गया बिहार में 2005 से पहले का जो स्थिति था, 7 बजे शाम के बाद निकल नहीं पाते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप घूम रहे हैं, रात में घूम रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर। थोड़ा डाटा तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया है। डाटा कोई भी राज्य हो, कहाँ घटनाएं नहीं घटती है। यदि लॉ एंड ऑर्डर के बारे में खुद को मालूम नहीं है तो हम दूसरों को क्या बताएं? लॉ एंड ऑर्डर यदि हमको खुद को मालूम नहीं है तो हम दूसरों को क्या बताएंगे? तो विपक्ष के नेता है, इसको जबरदस्ती देखिए, मुद्दा बना रहे हैं इसको। विपक्ष के पास कुछ मुद्दा है नहीं, कुछ बोलने के लिए है नहीं कि आगे मैं क्या बोलूं। कुछ बोलने के लिए कुछ दिखाना पड़ेगा ना हमको। लेकिन क्या लगता है, लगातार लॉ एंड ऑर्डर को ही मुद्दा बनाए हुए हैं, क्या लगता है कि इस पर? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए उनको मालूम नहीं, कुछ पहली बार मालूम नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा बहुत मालूम है, वो ऐसा बात नहीं करेंगे। क्यों उन्होंने ये मुद्दा चुना हुआ है? क्योंकि रोड पर आजकल ज्यादा बढ़ गया, क्राइम बढ़ गया है पहले के बनिस्पत में। नीतीश जी खुद अभी कमजोर पड़ गए हैं, इन पे कुछ लोगों हावी हो गए। जब से नीतीश कुमार आए हुए हैं तब से अच्छी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर को लेके क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव लगातार इसको मुद्दा बना रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो ही गया ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अभी थोड़ा सा उनको भी डिस्टर्ब हो गए हैं, तो सही बात है। झूठ क्या बात है? लॉ एंड ऑर्डर को एक सुचारित रूप से चलाने के लिए सिर्फ सरकार ही जवाबदेह नहीं है, हम आप पब्लिक भी है। एक मिनट, क्या सरकार सुधारेगी? आपने सारे पुलिस को क्या है वो स्मेलर डॉग बना दिया, खोजना कहाँ दारू है। मैं नालंदा से आता हूँ, मैं 39 ईयर का प्रैक्टिशनर हूँ, एडवोकेट एडिशनल पी हूँ, सेशन टू सुप्रीम कोर्ट अपीयर होता हूँ। मैंने वहाँ के एसपी से, मेरे घर में कांड हो गया, चोरी पूरी गया था, 50-52 लाख का पूरा सब कैश टूर्नामेंट से। मैं जब गया तो कहा कि नहीं, ये सोचो देख रहे हैं मुश्ताक अहमद, उनकी क्या करेंगे मुश्ताक अहमद सर? अगर मेरे यहाँ मान लीजिए कोई फायरिंग हो रही है, मैंने कॉल किया, उसी मीन वाइल ये सोचो को फोन आएगा कि अमुक जगह से गाड़ी से दारू जा रहा है, तो हम मूव कर जाएंगे। आपका प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पब्लिक सेफ्टी नहीं है, ओनली टू द एक्साइज। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम सब चीजों को ठीक करेंगे। अभी राहुल पॉलिटिकल से कुछ नहीं ठीक होने वाला है। पॉलिटिकल हमारे और आपके लिए नहीं है, वो आम पब्लिक के लिए नहीं है। हम लोग जो जी रहे हैं उसी में सब जिएंगे, न तो आपको मदद करने के लिए आएगा, न हमें मदद करने के लिए आएगा। एज एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू जितनी भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन अच्छी सरकार रहती है, बहादुर सरकार रहती है, नहीं तो पुलिस को भी देखिए, कस के आज रखती क्या है, है। देखिए मैडम, गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है वो कॉर्पोरेट सिस्टम बना हुआ है। 4 लोग चला रहे हैं कॉर्पोरेट, आइदर बिहार में हो या गुजरात में, कहीं पर भी हो, कॉर्पोरेट लोग ही चला रहे हैं। आम पब्लिक को न तो हमारी वैल्यू है, न आपकी कीमत है, न हमारी कीमत है, बस उनको भी पैसे से मतलब है। कहीं कीमत नहीं है। सिस्टम जो है, जो भी सिस्टम बना है वो आम पब्लिक के नियम है। बड़े अफसर या कोई भी जो लेवल के हैं, जो सूबेदार हैं, उन्हीं पर कोई नियम लागू नहीं होता, कोई नियम लागू नहीं होता है। आम पब्लिक केस भी कोई थाना जाए तो उसके लिए दौड़ना पड़ता है। जी सुनिए, 2 कंसेप्ट है। जनतंत्र कैसा, जैसी जनता वैसी जनतंत्र, तो ये जनतंत्र नहीं है, ये कन्वर्टेड इन गणतंत्र, संख्या मोबोक्रेसी है। वी आर नॉट ट्रेवलिंग इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, वी आर ट्रेवलिंग एंड पासिंग थ्रू द मोबोक्रेसी। गणतंत्र है, गणतंत्र राजतंत्र था, जैसा राजा वैसा तंत्र। मेरे हिसाब से जब सरकार रहेगी तो जुर्म तो होना ही है, लेकिन जुर्म पे कितना कंट्रोल हो रहा है, सरकार का उस पे कितना कंट्रोल है, ये बहुत मायने रखता है। और जहां तक तेजस्वी यादव की बात है, तो बिहार अब बहुत प्रगति कर रहा है, तो कोई भी बिहारी ये नहीं चाहेगा कि हमारा मुख्यमंत्री 9th पास हो। कम से कम उनकी पढ़ाई लिखाई और शिक्षा पे देखा जाए तो हर बिहारी चाहेगा कि हमारा जो मुख्यमंत्री हो वो पढ़ा लिखा हो, कि कहीं भी हम जाएं तो कहें कि हाँ, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है। जिस आदमी को जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं समझ में आता है, वो आदमी क्या आकर के पॉलिसी बनाएगा या कैसे, सिर्फ वो उनका व्यक्तिगत योगदान क्या है? अगर वो लालू यादव के बेटे ना होते हैं तो उनकी अपनी उपलब्धि क्या है? न्यूज़ 18 के राइजिंग भारत समिट के मंच से गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत बड़ा दावा किया है, और दावा किया है बिहार के बारे में कि भैया बिहार में जो है इस बार हम सारा रिकॉर्ड तोड़ देंगे और बिहार की जीत
अब तक की सबसे बड़ी जीत साबित होगी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर विपक्ष के लोग भी तैयारी कर रहे हैं। देख ही रहे हैं कि कांग्रेस के बड़का नेता जो है वो रोज बिहारे आ रहे हैं। यहाँ पे तेजस्वी यादव डटे हुए हैं कि भाई हम भी इस बार भारी पड़ेंगे। ऐसे में अमित शाह के दावे में कितना दम है और अमित शाह का दावा कितना सही साबित होगा, यही बतियाने आज हम जनता से निकले हैं। चलिए बतियाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। इस बार क्या लगता है, इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा? मोदी का। क्यों, उसका कारण क्या है? विकास हुआ है। विकास हुआ है। अभी देखिए तेजस्वी यादव भी बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि अगर ये मैदान में उतरेंगे तो कॉम्पिटिशन नहीं वही पहले वाला हाल होगा। जंगल राज दावा ही करते तो कुछ नहीं है। हाँ, तो मान लीजिए इस बार अगर 2025 की हम बात करें, 2025 में अमित शाह कह रहे हैं कि हम सारा रिकॉर्ड तोड़ देंगे, तो ऐसे में तेजस्वी यादव भी तो तैयारी कर रहे हैं। वो तो कितना बार बोले हैं, कितना बार किए नहीं है। हाँ, वो भी तैयारी कर रहे हैं कि हम भी भाई कांटे का टक्कर देंगे। तो नहीं हरा पाएंगे। नहीं, हाँ। वो तो बस जाएंगे वो नहीं आएंगे। हाँ। वो फिर देख रहे हैं क्या हाल है। अच्छा, क्या लगता है कि इतना कॉन्फिडेंस में क्यों है अमित शाह? क्या जनता उनके साथ है या फिर ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं, जनता उनके साथ है। हम साथ है। आपको क्या लगता है इस बार कैसा जीत रहेगा? अच्छा जीत रहेगा। अच्छा जीत रहेगा। एकदम दिलाएंगे, देखिएगा उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं। एकदम खिलाएंगे, फिर आएंगे कमल खिलाएंगे। कमल नहीं रहेगा। आप क्यों वोट देती है ये बताइए? हम देते हैं उनको जीतने के लिए वोट देते हैं। हाँ, मतलब आपका कुछ किए हैं कि ऐसे ही वोट? हमको कुछ नहीं किया है। विकास कर रहे हैं। विकास कर रहे हैं। हाँ। इस बार भी अगर बीजेपी आती है तो नीतीश कुमार के बदौलत ही आएगी। हाँ, नीतीश कुमार के बदौलत ही आएगी। वो तो बोल दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन लास्ट उनका सबसे ज्यादा आया है 2010 में 206 सीट, तो क्या उससे भी ज्यादा लाएंगे इस बार? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जब अमित शाह दावा करें तो उसमें 100% सच्चाई होगा। हाँ। क्योंकि अमित शाह जब कोई चीज करते हैं तो उसके पीछे पूरे चीज को, संगठन को सब समझ के करते हैं। उनका अपना फीडबैक रिपोर्ट होगा। बिहार से उन्होंने सब कार्यकर्ताओं को हर घर भी घुमाया है, रिपोर्ट लिया है, तो उनका दावा 100% सही होता है। महागठबंधन एकदम समाज पर है। कभी देखते हैं कांग्रेस क्या बोलती है, कृष्णा अलाबरू जो अथी हैं, प्रभारी हैं बिहार के, वो कहते सोचा जाएगा। अध्यक्ष जो है कहते सोचा जाएगा। ऐसे लोग पुआ पका रहे हैं कि हम लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। ये होने वाला नहीं है। अब जो है एनडीए की सरकार बनेगी और 225 से पार करेगी। देखिए, इस बात समझना पड़ेगा कि कुछ चीज सीजनली होता है, कुछ बरसाती मेढक की तरह निकलते हैं, मौसम के अनुसार है, और कुछ लोग अनवरत जो है ना प्रयासरत रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति नहीं करती है, राष्ट्रनीति भी करना जानती है, और वो सेवा भाव से लगातार अनवरत समर्पित रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी 24x7 और 365 दिन 52 सप्ताह लगातार काम करती रहती है, चाहे वो चुनाव हो या नहीं हो, क्योंकि सेवा परोपकार करना, गरीबों के उत्थान की बात करना। लेकिन ये लोग सिर्फ चुनावी राजनीति जानते हैं। कहना तो उनका काम है। लेकिन उस समय बतावेगा कि कौन जीतेगा। समझिए ना, महागठबंधन इस बार जोर से तैयारी कर रहा है। करे दीजिए ना, कितना वो तो 15 बरस रह चुके हैं ना। और उसने क्या किया है जो यहाँ का सब जनता जानता है। 3 बार होके चले जानता है। साल शुरू हुए 3 महीना बीता और 3 बार आके चले गए राहुल गांधी। वो कहा कीजिएगा, वो बेचारा दौड़ रहा है कि मैंने हमारा सरकार आवे कि फिर धन बटोर करके रख दे। लेकिन वो सरकार उनको आने वाला नहीं है। हाँ, इसलिए कि उसके लायक वो है ये नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि तैयारी सब लोग ना कर रहा है जी। मान लीजिए महागठबंधन में तो सब लोग तैयारी कर रहा है ना। तैयारी तो लोकतंत्र में सबको तैयारी करने की मतलब जो है अधिकार है। लेकिन जो है 2025 में जो है भाजपा जो है प्रचंड बहुमत के साथ जो है अपना जो है पूर्ण बहुमत की सरकार जो है बनाएगी, एनडीए के सहयोग लेते हुए। और काफी मतलब जो है पूरे बिहार में एनडीए का वातावरण मतलब बन गया है। और डिफिनिट मतलब जो है 2025 में एनडीए की सरकार मतलब बनेगी। अब पूर्ण प्रचंड के साथ जो है भाजपा जो है अपनी सरकार बनाएगी। और जहां तक की संभावना है, अभी तो अमित शाह जी बोले हैं कि नीतीश कुमार जी ही नेतृत्व करेंगे। लेकिन नेतृत्व तो करेंगे ही, लेकिन यदि अच्छा बहुमत रहा तो मतलब जो है डिफरेंट जो है भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। ऐसा हम उम्मीद भी करते हैं कि भाजपा का पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बने और भाजपा का मुख्यमंत्री हो, जिससे कि मतलब जो है विकास जो बिहार का अभी वर्तमान में जो हो रहा है उससे दुगना मतलब जो है विकास हो सके चारों दिशा में, सभी व्यवस्थाओं में।
वो अमित शाह जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं और उनसे ज्यादा ही बिहार के लोग समर्थन करेगा ये उनको। तो हालांकि राहुल गांधी पलायनों को यात्रा करे, सब का असर नहीं पड़ेगा चुनाव पर? बिहार में कोई इसका असर नहीं पड़ने वाला है राहुल गांधी का। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इस बार एनडीए 200 से प्लस सीट ला रही है, क्योंकि इस बार रामविलास जी पिछले बार हनुमान बन गए थे। इस चक्कर में 20-25 सीट नीतीश जी को कम आया, लेकिन इस बार सब मिलकर लड़ रहे हैं, इसलिए इस बार 200 प्लस सीट आना ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। 200 प्लस आएगा ही, निश्चित आएगा। अच्छा भैया ये बताइए कि 200 प्लस की बात कर रहे हैं, 206 सीट मैक्सिमम आया था 2010 में, अधिकतम सीट आया था। अभी अगर मान लिया जाए कि कह रहे हैं कि हम रिकॉर्ड तोड़ देंगे सारा, अमित शाह दावा कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इतना बड़ा दावा के पीछे क्या कर रहे हैं? दावा के पीछे है कि पहले तो सिर्फ सनातनी वोट मिलता था, इस बार मुस्लिम वोट भी मिलेगा। मुस्लिम वोट भी मिलेगा? तब मिलेगा, कारण कि जो भी गरीब मुस्लिम लोग का फायदा हुआ है, जो मिठाई खा रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं, वो सब तो वोट देंगे ही देंगे। जहाँ तक यहाँ पे है मूलभूत संरचनाओं का जो बिहार का है वो अभी काफी पिछड़ा हुआ है अदर राज्य के अंदर। यहाँ पे अभी जो शिक्षा का है, जो लोग वोट देते हैं जिनको भी बहुत सारा चेंजिंग आता है। यहाँ पे लोग वोट देते हैं, किसको देना चाहिए यही पता नहीं है लोगों को। जागरूकता की थोड़ी कमी है। हमको लगता है कि जनता अगर जागरूक हो जाती है तो शायद अच्छे नेता का चुनाव भी होगा, अच्छी पार्टी भी शासन में आएगी और अच्छे लोग भी आएंगे। अब जहां तक बात है अमित शाह के दावे का, तो उसमें कितना दम है वो तो खैर हमारी जनता बताएगी। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी